अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने के लिए। बट टाइम की कमी की वजह से बहुत बातें जो मुझे बतानी वो नहीं बता सकूँगा। बट स्टिल जो कुछ भी बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वक्त नहीं है तो जब वक्त हो तभी इस वीडियो को देखिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए इसमें आप ही का फ़ायदा और आप ही नुकसान से बचेंगे और लर्निंग भी होगी काफ़ी। कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है ना लर्निंग का और सीखने का और समझने का और देखने का वीडियो, तो बहुत नुकसान है इसमें आपका। बिकॉज दीज टाइम्स वॉन्ट कम वंस अगेन। अगले 2 से 3 साल तक ये वक्त नहीं आने वाला। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आज इवन दो वी हैव अ गोल्डन क्रॉस इन 3 डे टाइम फ्रेम BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, फ्यूचर्स जिसे कहते हो आप लोग आम ज़बान में। इसके अंदर हमें 3 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस मिला है, स्पॉट में अब तक नहीं मिला है और काफ़ी टाइम है उसको मिलने में, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। और डिफरेंट एक्सचेंजेस में डिफरेंट ट्रेडिंग व्यू पे डिफरेंट दिखेगा आपको, उसमें कंफ्यूज ना हो। बट इट्स इमिनेंट, ये होना है और ये हमें ऑलरेडी फ्यूचर्स में दिख रहा है, ठीक है। बट स्टिल ये एक हेल्दी करेक्शन जो चल रही है ये चलेगी कंटिन्यूएशन पर, will still continue and these targets will hit to once again prior breaking of strong resistance zone 31,500 till 32,800, या यूँ कहोगे 31,800 जो हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक करने तक ये टारगेट सेट होने की प्रोबेबिलिटीज़ है। कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ भी गारंटीड नहीं होता, बट अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े आज तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो ज़रूर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर वैसे मुझे कुछ नहीं आता, हाँ मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। 28,639.57 ये हिट होने की संभावना है, इम्कानात हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया है एज़ पर 3 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, वीकली कैंडल क्लोजिंग होने से पहले ही मैं ये सब लिख रहा था आप लोगों के लिए। कुछ भी इग्नोर करने लायक नहीं है। अगर डिटेल में नहीं रीड करोगे, इवन यूट्यूब पर नहीं देखोगे विथ फुल फोकस, तो नुकसान होगा अल्लाह ना करे आपका, ठीक है ना। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप वीडियोस नहीं देखते, लाइक्स नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, इंसानियत का भला नहीं सोचते, इसमें आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है इसमें। मैं तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये नेकी का काम कर रहा हूँ, ठीक है, और करता रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक। ये देखें, ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन है, 23 जुलाई को मैंने की है। यहाँ पर यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 6 days ago 27 मिनट 13 सेकेंड, इसके अंदर भी बता रहा हूँ 36 के क्रिस्टल क्लियर, हाँ क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट जो है ना बिटकॉइन का वो 36,000 है, 36,000 है। इसने आना है इंशाल्लाह, इससे मायूस ना हो, मार्केट के डंप करने से, हेल्दी करेक्शन से परेशान ना हुआ करो, ये मार्केट का हिस्सा है, इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा। और इसमें जो कुछ भी कहा है ना मैंने वो सब अब तक वैलिड है, कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है। तो गौर से सुनो फारूक भाई ने क्या कुछ कहा है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको हर किसी को ये वीडियो देखनी है। इस प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की वीडियो जो कोई भी देख रहा है वो भी ज़रूर देखें, इंशाल्लाह क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है ना। बात आपके अच्छे से समझ में आएगी कि मैं किस रेफरेंस से क्या बात कर रहा हूँ, पास्ट प्राइस एक्शन से क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इंशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है, मज़ीद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। डेली टाइम फ्रेम में 150 डेज़ की EMA ने हैव क्रॉस्ड, 150 डेज़ EMA हैव क्रॉस्ड ओवर 471 डेज़ EMA, नीचे से ऊपर की तरफ सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल दिस हेल्दी करेक्शन मूव विल कंटिन्यू। फिर भी ये जो नीचे का हमारा एक मूव चल रहा है ये कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बताना चाह रहे हैं फ़ारूक भाई, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, एक सेकेंड।
ये देखें, ये ईएमए है, ये सारी ईएमए बंद कर दो। इसमें देखो 150 और 471 डेज़ की ईएमए, ठीक है। वो देखो 200 भी रहने दो, बाद में वीकली टाइम फ्रेम में भी गोल्डन क्रॉस हो रहा है, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में समझाने में आसानी होगी। ये देखो डेली टाइम फ्रेम खोल दिया हमने, इसमें देखो 150 डेज़ की ईएमए, ये पर्पलिश जो लाइन है ये 471 डेज़ की ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक टॉर्नेडो, एक तूफान, एक बोलना चाहिए एक फायरवर्क्स, जो नाम देना है दो, पॉसिबल है। एक पैराबोलिक मूव ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इस बात की निशानी है और ये कोई रोज़ नहीं होता, ठीक है ना। आप पास प्राइस एक्शन से भी देख सकते हैं, ये रोज़ नहीं होता, देखते जाओ, रोज़ नहीं होता, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये कि एक साइन है, एक इंडिकेशन है, ठीक है ना। हम सिर्फ इंडिकेटर्स पर रिलाई नहीं करते, हम प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत ही अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते हैं और अपने वैल्यू जोन्स को फाइंड करते हैं, और उसके तहत ही हम, मतलब उसके बेसिस पर ही हम ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग्स लगाते हैं, शॉर्ट्स लगाते हैं मार्केट में। सिर्फ एक इंडिकेटर को, एक कॉन्फ्लुएंस को पकड़ के हम लॉन्ग नहीं लगाते ब्लाइंडली, हम पार्शियल एंट्रीज लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने अब तक कोई एंट्री नहीं है उसकी लॉन्ग की, फ़र्क भाई इधर कहते रह गए बाय बिटकॉइन नहीं बाय किया 24,777 से, तो कम से कम यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ एंट्री होनी चाहिए। भले 28,500 आ सकता है, भले 27,500 आ सकता है, स्टिल उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए लॉन्ग की, ठीक है ना। इधर आपने बाय करना है बिटकॉइन स्पॉट में ख़ास तौर पे, ठीक है। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत डिटेल में बोल चुका, जो समझने वाले वो समझ जाएंगे क्या बताना चाह रहा हूँ। 3 डे टाइम फ्रेम BTC USDT परपेचुअल्स कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे आप फ्यूचर्स कहते हो, गोल्डन क्रॉस डन ऑलरेडी, स्टिल दिस हेल्दी रिट्रेसमेंट विल कंटिन्यू, जो थोड़ी देर पहले भी बताया वीडियो की शुरुआत में, प्रायर ब्रेकिंग अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 31K टिल 33K, ठीक है। वीकली क्या है वो गोल्डन क्रॉस देख लो यहाँ पर 3 डे टाइम फ्रेम में, तो हमें बाइनेंस के फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में तो क्लियर दिख गया, क्लियर, और अभी से नहीं दिखा हुआ, ज़माने से दिखा हुआ, ठीक है। ज़माने से बता रहा हूँ आप लोगों को, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि बुल रन शुरू हो गया या प्री हाल्विंग पंप आ गया या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन टूट गई। इसका मतलब ये होता है ब्लाइंड लॉन्ग्स लगा दो, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हेल्दी रिट्रेसमेंट चल रही है, कंटिन्यूएशन भी पॉसिबल है, और यहीं से भी प्राइस पलट सकती है जहाँ पर इस वक्त है, ठीक है। क्योंकि हमें 3 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस मिला है, और ये कोई मजाक नहीं है। बिटकॉइन की कंप्लीट इंटायर हिस्ट्री में ये कोई शायद तीसरी दफ़ा मिला है हमें 3 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस, ठीक है ना। फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, अपना स्पॉट में अभी भी वो नहीं मिला है हमें। इन बातों को भी ध्यान में रखें। लास्ट टाइम जब डेली टाइम फ्रेम में हमें गोल्डन क्रॉस मिला था तो हम 19,521 तक गए थे, कहाँ से? 25,347 से। अभी भी हमें ये 3 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस मिला है, तो उसके बाद गोल्डन क्रॉस के बाद आपने क्या देखा, प्राइस में क्या हो रहा है? डाउन ट्रेंड ही है ना, नीचे गिर रही है ना प्राइस। अब रिवर्सल थोड़ा सा मुमकिन दिख रहा है, ठीक है, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी है कि इसने प्राइस कैंडल ने रेडी क्लोज हो जाना है, ठीक है। और जब तक ये मूविंग एवरेजेस के करीब ना आ जाए, हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पर भी प्राइस ऊपर गई बहुत तेज़ी से ऊपर गई, 28,442 तक चले गए, मगर फिर क्या हुआ, पलट कर नीचे आए, मूविंग एवरेजेस को रीटेस्ट किया और फिर पंप किया ना 24,777 से। सेम नज़ारा यहाँ पर भी पॉसिबल है। और ख़ैर यहाँ पर 3 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस नहीं था, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि जहाँ पर हम हैं यहीं से हम, ये ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है डॉजी, यहीं से रिवर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ये 3 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस है, इसको जहन में रखो, ये मजाक नहीं है, इसको हल्के में नहीं लो, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम एट द सेम स्टेज वेयर वी वर एट द टाइम ऑफ 16,210 16,320, जैसे हम वहाँ पर थे ना 16,210 और 16,320 के सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम में, सेम स्टेज पर है वीकली टाइम फ्रेम। अभी नीचे भी जा सकती है प्राइस, ऊपर भी जा सकती है प्राइस, मगर हमें कॉन्फ्लुएंसेस दिख रहे हैं ऊपर जाने के, और ऊपर जा रही है। इफ़ यू कांट होल्ड देन फर्दर करेक्शन, अदरवाइज प्री हाल्विंग पंप इज इमिनेंट। अब इससे ज़्यादा खुले अल्फाजों में, क्लियर अल्फाजों में मैं नहीं कह सकता कि अगर हम इस सपोर्ट को होल्ड ना कर सके तो ही हम नीचे जाएंगे, वरना तो
करेक्शन की कोई बुनियाद नहीं है, अदरवाइज प्री हाल्विंग पंप इज़ इमिनेंट, सीधा सीधा प्री हाल्विंग पंप है, ठीक है ना। और सेम स्टेज है, देखो किस तरह समझोगे इस बात को। वीकली टाइम फ्रेम खोलो, देखो यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने स्टॉकेस्टिक आरएसआई भी अपलोड किया है यूट्यूब में ना, 17 जुलाई के जूम सेशंस हैं। पुराने जूम सेशन समझकर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें जो बातें खुलकर मैंने बताई हैं इन रिगार्ड्स टू स्टॉकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर बहुत काम की हैं। समझो, देखो, आप ही का फ़ायदा है, नहीं देखोगे नहीं समझोगे आप ही का नुकसान है। क्लियरली इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ बताया है स्टॉकेस्टिक आरएसआई के बारे में। अगर वो बीच में ही टर्न कर जाए, देखो बीच में ही यहीं से ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई मूविंग एवरेज जो है ना, स्टॉकेस्टिक आरएसआई ये जो मैथ स्टॉक लिखा हुआ है मूविंग एवरेज स्टॉकेस्टिक आरएसआई पर्पल कलर की, इसको ऊपर से नीचे की तरफ ये येलो लाइन क्रॉस कर देना। देखो वॉल्यूम भी बंद कर दो, ये देखो स्टॉकेस्टिक आरएसआई ये जो येलो लाइन है ना, पर्पल लाइन को इधर से ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, इधर मिडल में ही, तो क्या होगा, एक डंप भी पॉसिबल है, ठीक है। मगर ऐसा हुआ था पहले, ऐसा हुआ था 16,210 एक बॉटम लगा था, 18,400 से गिर रहे थे। उस वक्त भी फ़ारूक भाई ने कहा था लॉन्ग लगाओ, कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना, शॉर्ट नहीं दिखाना, शॉर्ट लगाकर लॉस नहीं दिखाना, ठीक है ना, सीधा सीधा किक करूँगा, इसी जगह पर कहा था। फिर ये 16,320, ठीक है ना, ये भी एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा। देखो येलो लाइन ने पर्पल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है, स्टिल हम नीचे नहीं जा रहे, हम ऊपर ही गए। सेम नज़ारा यहाँ पर पॉसिबल है, सेम ए टू जी। तभी हल्के में मत लो 27,500 की सपोर्ट को, 28,500 की सपोर्ट को हल्के में मत लो, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। 26,800 में मेरे खुद के पायरामिडिंग ऑर्डर्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। इन बातों को हल्के में मत लो, इंशाल्लाह साथ साथ चलोगे तो फ़ायदा होगा, साथ साथ नहीं चलोगे, ख़िलाफ़ चलोगे तो नुकसान होगा, ठीक है ना। मार्केट के ख़िलाफ़ नहीं चलते कभी भी, बाकी समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खुलकर कुछ बातें कह दी है, जो समझदार हैं समझने वाले समझ रहे होंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम में 50 डेज़ की EMA देखो, ये पिंक कलर की रेड कलर की 200 डेज़ की EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन क्रॉस। ये मजाक नहीं है, और ये स्पॉट पे भले ना हो रहा हो, BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा हो, ये फ्यूचर दिख रहा है आपको, ये होना है, भले प्राइस मज़ीद नीचे आ जाए, ठीक है। जहाँ पर इस वक्त मेरा डॉट है वहाँ पर भी आ जाए, 27,114 भी आ जाए, कोई मसला नहीं। आपने बाय करना है बिटकॉइन को, प्राइस ने ऊपर ही जाना है। वीकली टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस ऑलरेडी हमें दिख रहा है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने बता दिया डिटेल में, लंबी होने वाली है, सब कुछ नहीं बता सकता, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मगर कम से कम मेन पॉइंट्स कुछ ऐसी बात है जिससे इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा, नुकसान से बचोगे, वो तो कम से कम ज़रूर बताऊंगा। और उसमें अगर टाइम लगता है, वीडियो लंबी होती है, आई डोंट केयर, मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी बात बतानी है, आधी अधूरी बात नहीं बतानी, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ वॉलेटिलिटी इज़ लोवेस्ट सिंस बिटकॉइन एग्जिस्टेंस, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग मूव्स विल कम वंस अगेन अपसाइड इवन डाउन साइड, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी बहुत कम है इस वक्त, ठीक है ना। एक भाई ने मुझसे ये प्रीवियस स्टॉकेस्टिक RSI के जूम सेशन में भी पूछा था कि भाई ये क्या इंडिकेटर है, तो ये बता रहा है आपको कि वॉलेटिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये इसमें क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा डाउन ट्रेंड की सूरत में नीचे की तरफ, और आया 21,473 से हम नीचे की तरफ गिरे, और इधर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम 32,427.5 से तेज़ी से नीचे की तरफ गिरे थे, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये आपको दिखा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव है, लेस वॉलेटिलिटी है, ठीक है ना। तो ये अप ट्रेंड की सूरत में आया है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मूव किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, ठीक है ना। अल्लाह करे मेरी बातें समझ में आए आप लोगों के, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बट फ़ारूक भाई कह रहे थे बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन, क्योंकि फ़ारूक भाई सिर्फ ये इंडिकेटर देखकर नहीं बता रहे ना, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए बता रहे हैं, 10 चीज़ें और देख रहे हैं। तो उस हिसाब से भले क्लियर नहीं है, यहाँ पे लो वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव की इंडिकेशन नहीं है इस इंडिकेटर के तहत। स्टिल फ़ारूक भाई ने बताया कि जैसे 19,521 में स्ट्रॉन्ग मूव आया था, ऐसे ही यहाँ से भी आएगा। तो 24,777 से भी हम तेज़ी से ऊपर उठ गए थे, ठीक है ना। यूट्यूब पर वीडियोज़ भी हैं, टिकटॉक पर वीडियोस भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, अगर नहीं है यकीन जाकर देख लो, ठीक है ना। क्लियरली लिखा था बाय बिटकॉइन, ठीक है, और कुछ नहीं, दूसरी तीसरी बात नहीं।
जिसने वहाँ पर लॉन्ग लगाए खूब कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी जो शॉर्ट पे बैठे हुए थे उन्होंने भी बहुत खूब कमाया, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नुकसान हो गया यहाँ पर। तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी इज़ लोवेस्ट सिंस बिटकॉइन एग्जिस्टेंस, जब से बिटकॉइन इस दुनिया में आया, दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग मूव्स विल कम वंस अगेन अपसाइड इवन डाउन साइड। तो ये मैंने इधर लिखा है और आप देखो कि आज कुछ कुछ संभावना है ऊपर की भी स्ट्रॉन्ग मूव की और नीचे की भी, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी लेस होती जा रही है, बहुत लेस होती जा रही है। लेट दी, और उस इंडिकेटर की मदद से आपको अभी नहीं दिखने वाली वो कौन, थोड़ा टाइम लगेगा, इस पूरे हफ्ते की कैंडल क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। जो अब कैंडल क्लोज हुई आज वो नहीं, पूरे हफ्ते की कैंडल क्लोज होने के बाद आपको क्लियर डायरेक्शन पता चलेगी कि प्राइस ने अप मूव करना है कि नीचे मूव करना है, एज़ पर दैट इंडिकेटर। बट फ़ारूक भाई आपको बहुत एडवांस में बता देते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की अता से, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं लिखता हूँ लेट द मूविंग एवरेजेस टच द बिटकॉइन प्राइस, यू विल सी अ नाइस मूव वंस अगेन सेम लाइक 19,521 एंड 24,777, जो ऑलरेडी समझा चुका हूँ। दोज हु थिंक 26,800 मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑर्डर्स विल नॉट कंटिन्यू, यानी कि ऑन चेन एनालिसिस है, फजूल बात है, वो ऑर्डर्स वहाँ से हट जाएंगे, तो ये इट इज़ देयर मिसकंसेप्शन नॉट माइंड, ठीक है ना। एंड डू दे थिंक 27,500 27,100 इट इज़ नॉट अ गुड सपोर्ट वंस अगेन, जैसे पहले भी एक अच्छी सपोर्ट साबित हुई है, अभी साबित नहीं होगी, ये उनकी गलत फहमी है। लोकल सपोर्ट है बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित नहीं होगी इस दफ़ा, ये उनकी गलत फहमी है, मेरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। बाय बिटकॉइन इन स्पॉट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से बाय करो बिटकॉइन को। अगर आपके पास मेरे ख्याल से एज एन एग्ज़ाम्पल $1,00,000 है, तो अभी $25,000 का बिटकॉइन बाय कर लो, ठीक है। फिर बिटकॉइन गिर जाता है 28,500 पे, फिर $25,000 का बिटकॉइन बाय कर लो, फिर 27,500 पे गिर जाता है, 27,100 पे गिर जाता है, फिर $25,000 का बिटकॉइन बाय कर लो, 26,800 पे आ जाता है, उससे भी नीचे जाता है, तो फिर आपके पास थोड़ा सा $25,000 USDT पड़ा हुआ है, वो भी लगा दो। टोटल $1,00,000 का बिटकॉइन आपने इस तरह बाय करना है, ठीक है ना, स्पॉट में। ऐसे नहीं कि अभी एक ही दफ़ा में $1,00,000 का बिटकॉइन बाय कर लो, नहीं, हमेशा पार्शियल एंट्रीज, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अदरवाइज दिस टाइम वॉन्ट कम बैक टिल नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। पहले भी बहुत पहले बता चुका हूँ, 3 महीने से बता रहा हूँ, फिर ये पलट का टाइम नहीं आने वाला, ये गुजर गया, फिर बैठ के इंतज़ार ही करते रहो उस टाइम के आने का। नोट, कॉशन, वार्निंग, वेन एवर स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, S&P 500 इंडेक्स भी देख सकते हो, नैस्डैक वगैरह भी देख सकते हो, जब भी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तब बिटकॉइन भी स्ट्रॉन्ग पंप यानी प्री हाल्विंग पंप या अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। एज पर पास्ट प्राइस एक्शन वी कैन सी दैट वंस अगेन कीप एन आई ओपन फॉर S&P 500 इंडेक्स टू अलॉन्ग विद DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स। जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे मेरी बातों को समझते हैं, वो DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ज़रूर देखते होंगे। मैं कह रहा हूँ उसके साथ साथ S&P 500 इंडेक्स को देखो, ऑल टाइम हाई के करीब है, अगर ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो हम भी बिटकॉइन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन तोड़ेंगे। एज पर पास्ट प्राइस एक्शन जो पास्ट में हो चुका है कुछ साल पहले, सेम रिपीट हो सकती है हिस्ट्री, हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन तोड़ सकते हैं। प्री हाल्विंग पंप इमिनेंट है, वो आएगा और वो आ सकता है, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई पे S&P 500 इंडेक्स की नज़र रखना, अगर वो वहाँ से रिजेक्ट होता है डबल टॉप मार के, तो अब बिटकॉइन में भी आप हेल्दी करेक्शन रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई की बात भी नहीं है अगर प्राइस नीचे आती है तो। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग में बहुत कमाया, थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी कमा लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, अगर 11 दोस्त खड़े होते हैं, ठीक है ना, इफ़ 11 फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन अ लाइन, वो किस तरह लाइन है, वो नीचे से ऊपर की लाइन है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की लाइन है, एक एक एटिक टाइप उनकी बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक नॉर्मल उसको नहीं सोचो कि एक वर्टिकल बिल्डिंग है, एक एटिक टाइप बिल्डिंग है, अपने दिमाग में सोचो एक इस तरह के, यार एक फ्लोर के फासले में एक दोस्त ऊपर खड़ा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर में एक दोस्त खड़ा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे एक दोस्त खड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर पे एक दोस्त खड़ा हुआ है, थर्ड फ्लोर पे एक दोस्त खड़ा हुआ है, और ये एक एटिक की तरह, ये एक वर्टिकल सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि एक पहाड़ की चोटी है समझ लो, ठीक है, तो उसमें एक एक फ्लोर के फासले से जितना एक बिल्डिंग में एक फ्लोर का एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ फ़र्क होता है, तो एक ग्राउंड फ्लोर में एक दोस्त खड़ा है, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर में, इस तरह करके वो 10वें फ्लोर तक 11 दोस्त खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है ना, दे पास बॉल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, ठीक है ना, वो कोई भी बॉल हो सकती है, देन इट इज़ हेल्दी इन बिटवीन, ठीक है ना। वो क्या है, हेल्दी है कि ग्राउंड फ्लोर से एक दोस्त ने बॉल फेंकी फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर वाले दोस्त ने पकड़ ली,
फिर उसने आगे फेंकी सेकंड फ्लोर वाले को, उसने सेकंड फ्लोर वाले ने पकड़ ली। अब ये हेल्दी मूवमेंट है, ठीक है ना, ये एक हेल्दी तरीका है। इस तरह अगर आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए बिटकॉइन की या किसी भी स्टॉक की कॉइन की प्राइस जा रही है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देते हुए, तो क्या हो रहा है, वो एक हेल्दी मूव है, ठीक है ना, वो एक प्रॉपर मूव है रिट्रेसमेंट्स के साथ साथ, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता, इन बिटवीन इफ़ अ बॉल जंप्स हाई, क्या होता है, एक दोस्त ने ग्राउंड फ्लोर से फेंका, थर्ड फ्लोर पे सीधा बॉल चले गई, ठीक है ना। अब ये है कि थर्ड फ्लोर वाला कैच कर ले तो कैच कर ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। वो यही सोच रहा होता कि मुझे सेकंड फ्लोर वाला फेंकेगा, उसको ये नहीं होता कि ग्राउंड फ्लोर से मेरे पास बॉल आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। तो जब प्राइस इतना बड़ा जंप मारती है ना, तो फिर वो तमाम जो बीच में रेजिस्टेंस ही सबको ब्रेक करती है ना, तो वो तमाम रेजिस्टेंस को फिर रीटेस्ट करने आती है एज अ सपोर्ट, जैसा अभी रिसेंट केस में भी हो रहा है बिटकॉइन के, ठीक है ना। तो ये एक हेल्दी मूव है, इसको एक हेल्दी करेक्शन मानकर चलिए, इसको कोई ऐसा डंप या क्रैश मानकर नहीं चलिए, ठीक है ना, जो 31,850 से हम गिर रहे हैं। तो यही होता है कि वो एक हेल्दी मूव की निशानी होती है कि दोबारा आके जो रेजिस्टेंस सारी एक लाइन से तोड़ दी, 24,777 से उठे 31,850 तक चलेगा, एक हायर हाई बना दिया 31,059 के ऊपर, ठीक है ना। पहले 31,500 और 31,568 से रिजेक्ट होकर आए थे, उससे भी ऊपर चले गए। तो एकदम ये जो झटके से गए ना 24,777 से ऊपर उठ के फिर रेंज में चल रहे थे हम, यानी ये देखो, ये जो हम 24,777 से उठकर यहाँ से उठकर जो एक ऊपर गए ना, और इधर झटके में चल रहे हैं ना, यहाँ पर हम चल रहे हैं ना, यहाँ पर एक जोन में चल रहे थे ना, साइडवेज रेंज मार्केट में 31,850 तक जाकर ये जो गिर रहे हैं ना, एक रिट्रेसमेंट मूव है, ये हेल्दी करेक्शन है, इसे डंप या क्रैश नहीं मानकर चलो। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो हमने इस एक कैंडल में तोड़ी थी ना, विक्टर कैंडल में, उसको हम रीटेस्ट करने आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है ये, और कुछ भी नहीं है, वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी इस मूव को मजीद मान कर नहीं चलो, और परेशान मत हो, ठीक है ना, घबराओ मत, ये टाइम फिर कभी नहीं आना, और दूसरों को अपने बिटकॉइन सस्ते में बेचना छोड़ दो। मुझे आज तक याद है 7 अप्रैल 2020 मैंने पहला बिटकॉइन सेल किया था, उस वक्त भी मुझे पता था कि बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर जाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 7 अप्रैल 2020, ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस क्या थी उस वक्त, आओ देखते हैं। 7 अप्रैल 2020 मैंने पहले भी आप लोगों को जो ग्रुप में उन्होंने तो देखा होगा, एनालिसिस सेक्शन में भी बताया है। ये देखो 7 अप्रैल 2020 बिटकॉइन की प्राइस हाई लगा चुकी थी 7,457 का, और लो लगाया था 7,070 का। मुझे आज तक याद है ये दिन, इस दिन पहला बिटकॉइन सेल किया था मैंने, ठीक है ना। वो दिन है और आज का दिन है, ठीक है। बिटकॉइन कहाँ है, देखो कहाँ है बिटकॉइन, कहाँ जा रहा है बिटकॉइन, कहाँ तक चले गई बिटकॉइन की प्राइस, 69,000 तक का टॉप लगा दिया बिटकॉइन ने, ठीक है ना। देख लो आपके सामने, कहाँ 7,000, 7 अप्रैल 2020, कहाँ 69,000 2021 में। और बिटकॉइन स्काई इज़ द लिमिट है, बातों को समझो, मत परेशान होया करो थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट मूव्स वगैरह से, ठीक है ना। जो मुझे फॉलो करते हैं वो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बिटकॉइन अगर 28,000 भी आता है तो वो बाय करेंगे, परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। और उन्होंने मेरे साथ शॉर्ट भी लगाए हुए होंगे ऊपर से, तो खुशी खुश हैं इस वक्त शॉर्ट टर्म के अंदर भी। तो एक हेल्दी मूव है ये, ठीक है, क्योंकि वो जैसे मैंने मिसाल दी, वो थर्ड फ्लोर पे खड़ा हुआ बंदा, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि बॉल आएगी, तो वहाँ तक आ गई बॉल, तो उसने कैच नहीं किया, तो क्या हुआ, सेकंड फ्लोर वाले के पास आई, वो भी रेडी नहीं था। फिर क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर वाले के पास आई, जो रेडी था, जो तो कैच करने के लिए खड़ा ही था, तो उसके पास जब आया उसने कैच कर लिया, तो क्या हो गया, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस थी वो एज ए सपोर्ट रीटेस्ट हो गई। अब उसने बॉल को उठा के ऊपर सेकंड फ्लोर वाले दोस्त को फेंक दिया, क्या हुआ, प्राइस कहाँ गई, ऊपर गई ना, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया एज अ सपोर्ट और फिर ऊपर गई, बाउंस कर गई। इसी तरह वो बॉल ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, ठीक है। बीच में कभी भी ऐसी लंबी छलांग मारेगी तो पीछे की तमाम रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने के लिए आएगी। यही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वी मे सी इट कमिंग बिलो टू द लोअर फ्लोर्स टू, इट इज़ दैट सिंपल। क्योंकि ऊपर वाले रेडी नहीं है ना, ऊपर ऑर्डर्स नहीं लगे हुए, तो लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहते हो ना आप उसको, उसके लिए वो नीचे आती है, प्राइस फ्यूल लेने आती है, ठीक है। इट इज़ दैट सिंपल, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, समझदारों को इशारे काफ़ी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं लिखता हूँ, नहीं देखो
इग्नोर करो, इसमें आप ही का नुकसान है, अल्लाह ना करे। क्या बोल रहा हूँ वही स्टॉकेस्टिक आरएसआई के बारे में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जाकर देखो। क्यों बोल रहा हूँ स्टॉकेस्टिक आरएसआई पार्ट 1 के अंदर मैंने कुछ बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आप उसको जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में भी वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया स्टोकेस्टिक आरएसआई में, कि वो आपको दिखना चाहिए कि वीकनेस है, स्ट्रांग है, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हो, रिस्क मैनेजमेंट करते हो, पोजीशन साइजिंग करते हो, प्रोबिंग की हुई है तो पैरावेडिंग भी करते हो, ठीक है ना। पार्शियल एंट्री लिए तो मज़ीद डीसीए करते हो। तो इस तरह इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर जाकर देखना है, ठीक है। 3 डे टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट नॉट येट ओवर, जो रिट्रेसमेंट चल रही है ना 3 डे टाइम फ्रेम में, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक आरएसआई शोइंग वीकनेस हमारे सामने है। बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग बेरिश हो जाएं और भूल जाएं इस साल के अबव टारगेट्स। क्या है इस साल के अबव टारगेट्स, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। उससे पहले यहाँ पर एक भाई को मैंने फ्रेंड चैट सेक्शन में कहा था, वो कुछ मॉर्निंग स्टार की बात करें, मैंने बोला मॉर्निंग स्टार नहीं कहते इसे, खैर नाम में क्या रखा है। एक नई सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल जितने भी हाई लेवरेज के साथ रेजिस्टेंस पर, यानी कि 31,000 पे, 31,300 पे, 31,500 पे, 31,800 पे, बगैर किसके, स्टॉप लॉस के, बगैर रिस्क मैनेजमेंट के, जितने भी बेवकूफ़ों ने लॉन्ग लगाए ना वहाँ से हाई लेवरेज के साथ रेजिस्टेंस पर लॉन्ग लगाने वाले लोग हैं, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग के नाम पर जुआ खेलने वाले, गैम्बलिंग करने वाले जो लोग हैं, पहले मार्केट उन्हें साफ़ करेगी, क्लीन करेगी ना, सफाई साफ़ करेगी, सबको लिक्विडेट करेगी, उसके बाद ही ऊपर जाएगी, उससे पहले नहीं। ये मैंने उन्हें लिखा था 28 जुलाई को, ठीक है ना। आज डेट क्या है आपके सामने, 31 जुलाई, ठीक है। और मैं ये सब बातें आपसे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। 31 जुलाई, करंट प्राइस एक्शन ऑफ बिटकॉइन 29,408, ठीक है। मैं ये बातें आप लोगों से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएँ और आप लोगों का फ़ायदा हो और आप लोग नुकसान से बचो। जो ग्रुप में लिखी थी फ्रेंड चैट सेक्शन में, फिर कहते हो कि फ़ारूक भाई जो ग्रुप में अफोर्ड नहीं कर सकते, ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ नहीं करते, तो ये क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो क्या रिकॉर्ड हो रही है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की, सब तो बता रहा हूँ आप लोगों को भी। थोड़ा लेट पता चल रहा है, इट्स ओके। जब पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझ जाओगे, जब कमाना सीख जाओगे, तब आ जाना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इंस्टेंट सारी अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है। तो मंथली टारगेट्स क्या हैं, कौन से, नहीं भूलो, क्लिक करो इसको, देखो। मैंने आपको 16 फरवरी को लिखा था, ठीक है। क्या मंथली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बताया था, क्या टारगेट दिया था, 28,876, ठीक है ना। आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, हिट हो चुका है। ये मंथली टारगेट्स, ये नहीं भूलने हमें, ठीक है। अब ये 28,876 उस वक्त रेजिस्टेंस था, अब टूट चुकी है रेजिस्टेंस, तो अब ये सपोर्ट नहीं होगा। अभी बिटकॉइन ने 28,830 का रीटेस्ट नहीं किया, प्राइस वहाँ से नहीं उठ रही। बातों को समझें, जितना जल्दी समझेंगे इंशाल्लाह आप ही का फ़ायदा होगा और आपकी कोई बाइंग नहीं होगी। आप मज़ीद नीचे से नीचे के लेवल्स का इंतज़ार करते रह जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस मार्केट से, ठीक है ना। अच्छे ट्रेडर्स कैसे होते हैं, वो प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत क्या करते हैं, देखो 28,830, देखो ये रीटेस्ट हुआ है। 16 फरवरी को जो टारगेट दिया था वो हिट भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो हिट होने के साथ अभी वो सपोर्ट बन गया, रीटेस्ट हुआ। इसके बाद प्राइस साइडवेज रेंज मार्केट में है। अगर यहाँ पर 29,800 से ऊपर जाती है तो क्या होगा, मज़ीद ऊपर का सफ़र। यहीं से दोबारा रिजेक्ट हो जाती तो क्या है, प्रीवियस जो हमारी रेजिस्टेंस थी उसे एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने आएगी 28,500, ठीक है, 27,500, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बातों को समझो, इंशाल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है, नहीं समझोगे आप ही का नुकसान है, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा मंथली टारगेट बता रहा हूँ आप लोगों को और कब बताया हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये मैंने बताया हुआ आप लोगों को 23 फरवरी को, उस वक्त ग्रुप फ्री था। 28 फरवरी से डिस्कॉर्ड ग्रुप में की फ़ीस है, उससे पहले नहीं थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जस्ट नॉट समथिंग टू बी इन फोमो, विथ वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, नो ब्लाइंड बाइंग इन और फ्यूचर ट्रेडिंग, उस वक्त भी ये लिखा था, ठीक है ना। Anyways, in monthly time frame, our target for BTC this year 2023 is 44,500 minimum। कब से बताया हुआ, 23 फरवरी से, ठीक है।
तो ये मंथली टारगेट्स आपने नहीं भूलने, बेरिश नहीं हो जाना, ओ हो हम गिर रहे, ओ हो स्टॉकेस्टिक RSI में ऐसा हो गया, ओ हो ये हो गया, नहीं, फला न्यूज़ आ गई, फला फंड आ गया, अनसर्टेनिटी है ये वो, नहीं, बिल्कुल भी आपने बेरिश नहीं होना, ठीक है। अच्छा ट्रेडर कैसा होता है, ना बुलिश होता है ना बेरिश होता है, क्या होता है वो, ना ही वो न्यूट्रल होता है मुर्दार होता है, वो क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रल तो मुर्दार होता है ना, तो वो मुर्दार भी नहीं होता, डेड भी नहीं होता, वो क्या होता है, वो प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत मार्केट में अपनी ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हुए, खुद के हाथों से बनाए हुए ऑर्डर ब्लॉक से एंट्रीज लेता है, ठीक है ना, लॉन्ग और शॉर्ट की। वो कभी भी ना बुलिश होता है, ना बेरिश होता है, ना न्यूट्रल होता है। लिंक 3 क्या है, सब टारगेट्स हैं वक्त से सब टारगेट्स हैं वक्त से बहुत पहले दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब हिट हुए हैं। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं सिग्नल्स के सख्त खिलाफ हूँ। मगर देखो कितना एडवांस में बता रहा होता हूँ, क्या क्या बता रहा होता हूँ, खुद देखो क्या टारगेट दिया हुआ है, 19,691.44, और सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है बिटकॉइन ने ये टारगेट हिट किया, 19,521 तक गया जब 25,347 से गिर रहा था, ठीक है। और ये टारगेट भी कब से दिया हुआ आप लोगों को बताएं, कब से दिया हुआ था ये टारगेट, देखो 27 फरवरी से दिया हुआ था, डिस्कॉर्ड ग्रुप बंद होने से पहले से। तो जिन्होंने उस वक्त भी लगाया होगा बहुत कमाया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जब वो टारगेट दिया तो वहाँ से लॉन्ग भी बनता है, वो लॉन्ग पे भी बैठे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन की वीडियो देखते हैं वो तो कमा ही रहे ना, अंधा कमा रहे हैं। कोई $5 से $1000 बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई 750% ROI मंथली निकाल रहा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह फीक। बड़ी बात है, समझ जाओ तो बड़ी बात है, ना समझो तो आपकी मर्ज़ी। फिर यहाँ पर लिंक 4 क्या है, क्लिक करो। मंथली टारगेट्स की बात हो रही है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है ना, बातों को समझो, ठीक है। यहाँ पर बता रहा हूँ BTC रियलाइज प्राइस क्या थी, 4 टारगेट हिट टू अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त करके बता रहा हूँ क्या है वो 4 टारगेट, जाकर देखो तो पता चलेगा। फ़ारूक भाई ने ज़माने से दिया हुआ था, कब से दिया हुआ था, 17 फरवरी से दिया हुआ था, उस वक्त डिस्कॉर्ड ग्रुप भी फ्री था, वो टारगेट भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहाँ पर लिखा हुआ 19,767 वगैरह, ठीक है, BTC रियलाइज प्राइस वगैरह, वही मैं आप लोगों को उधर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें, जो ज़माने से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद लिंक 5 रीड कब से कह रहा हूँ लॉन्ग लगाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, खुद ही रीड कर लो कब से कह रहे हैं फ़ारूक भाई लॉन्ग लगाने के लिए, खुद लॉन्ग लगा कर भी दिखा रहे हैं। देखो डेट क्या है, 18 फरवरी। 18 फरवरी को मैंने आप लोगों को क्या कहा है, बाद में ना कहना जैसे अक्सर लोग कहते हैं हमें पता नहीं था, वी वर बिजी, जब आप चीख कर कह रहे थे कि शॉर्ट नहीं लॉन्ग लगाने हैं बस। क्लिक करो इस पर, कब कह रहा था मैं ये, टिकटॉक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पर भी है, यहाँ पर देख लो डिस्कॉर्ड पे भी है। 2 जनवरी क्या लिख रहा हूँ, कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना आफ्टर दिस करेक्शन मूव, भले BTC की प्राइस वंस मोर डिमांड जोन तक क्यों ना चली जाए, कोई फारिग फजूल शॉट्स ना लगाए यहाँ पर। जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स। इतना क्लियर बताने के बाद भी अगर कोई लॉस दिखाएगा, वो भी अपनी पुरानी ट्रेड्स वाला, प्रायर जॉइनिंग दिस ग्रुप और विदाउट लर्निंग फ्रॉम दिस ग्रुप, सीधा किक करूँगा मैं खुद, नो वरीज। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, 16,714 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा है। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो ये ऐसी पुरानी दकियानूसी बात हो गई होगी कि फ़ारूक भाई बस कर जाओ, कितनी बार बताओगे। बट जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है उसको भी तो पता चले फ़ारूक भाई किस तरह लॉन्ग लगाने बोल रहे हैं और किस ज़माने से बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बेवकूफ़ गधे अब तक 12,571 के टारगेट का वेट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि 55% प्रोबेबिलिटी ऊपर के टारगेट्स को प्री हाल्विंग पंप को हम इग्नोर कर दें। बिटकॉइन का क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट 36,000 हम इग्नोर कर दें, कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हम इग्नोर कर दें, हर चीज़ को हम इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं होता ना। एक मैक्रो लेवल पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हम इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रीड कब से कह रहा हूँ लॉन्ग लगाने के लिए, इसमें देखो मैंने आप लोगों को खुद लॉन्ग लगाकर भी दिखाया था, देखो खुद ट्रेड्स लगाकर भी दिखाई थी। कब दिखाई थी फ़ारूक भाई, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में दिखाया था। लॉन्ग्स भी खुले हैं, कब बोल रहा हूँ 9 दिसंबर को, लॉन्ग्स भी खुले हैं और शॉर्ट्स भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त मैं लॉन्ग की मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैंने उस वक्त जो लॉन्ग आप लोगों को लगाकर दिखाया हुआ है
5 दिसंबर को बिटकॉइन की प्राइस, एंट्री प्राइस मेरा इस पर पायरामिडिंग हो चुकी है, क्या है 16,234 है पायरामिडिंग के बाद। लेवरेज वगैरह सब आपके सामने है। लास्ट प्राइस क्या है 17,303 उस वक्त। तो सोचो अब क्या होगा इस ट्रेड का हाल। एनीवेज, इस समझदारों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट ब्रैगिंग हियर, किसी भी किस्म का कोई मैं यहाँ पर कुछ शो ऑफ, कोई फ्लैक्स वगैरह कुछ नहीं कर रहा। मुझे ये सब बातें मालूम भी नहीं है, बच्चों से पता चलती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ जाओ, जब लॉन्ग होता है तभी लॉन्ग होता है, जब शॉर्ट होता है तभी शॉर्ट होता है। लॉन्ग ख़त्म होने पर लॉन्ग नहीं लगाते। जिस तरह कुछ लोग मुझे लॉस दिखा रहे हैं हज़ारों लाखों डॉलर्स का, अपना 31,000 की रेंज से उन्होंने लॉन्ग लगाए हुए हैं बगैर स्टॉप लॉस के। डीसीए करने तक के पैसे नहीं है। अजीब, एक ही दफ़ा में सारा घुस गए। क्या सोच के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे उस वक्त लॉन्ग लगाया था। अल्लाह करे उनकी लिक्विडेशन भी बहुत करीब है, उनके लिक्विडेशन से पहले उनको प्रॉफिट हो जाए या कम से कम ब्रेक इवन पे आ जाए। आप लोग भी दुआ कर रहा हूँ मैं, आमीन। आप लोग भी कहें आमीन सुम आमीन। अल्लाह रहम। मुझे तो अफसोस होता है, पता नहीं उनको कैसे ये हरकतें करते नहीं मालूम। मैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उनकी मेरे पर्सनल कन्वर्जेशन जो दिखाते हैं वो मैं दिखाना नहीं चाह रहा, फिर उनके नाम को एडिट कौन करेगा। एनीवेज, बातों को समझें, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, कोई वजह है इसलिए कह रहा हूँ। फिर ये BTC की 6 मंथ की कैंडल, ठीक है ना, ये देखा करो इन बातों को। आई होप समवन हैव नोटिस दिस 6 मंथ कैंडल ऑन BTC चार्ट, ठीक है ना। ये 28 जुलाई को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन सी कैंडल है ये। काइंडली रिप्लाई इन फ्रंट चैट सेक्शन। तो अक्सर लोगों ने सही जवाब दिया है, ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। इसके बाद अगर लिटिल हेल्दी करेक्शन हो तो क्या हम बेरिश मोड में चले जाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ जो मुझे सुन रहे हो, जो मुझे देख रहे हो यहाँ पर यूट्यूब पर। देखो, जो इस वीडियो को देख रहे हो और सुन रहे हो, खुदा का वास्ता है, फोकस, बात को समझो। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है ये। इसके बाद अगर थोड़ी हेल्दी करेक्शन हो रही है, 6 महीने की एक कैंडल है ये। खुदा का वास्ता, बात को समझो, बेरिश मोड में नहीं चले जाओ फिर, ठीक है ना। और ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो 6 मंथ की एक कैंडल है, कैसी कैंडल है ये। इसके बाद प्राइस ने ऊपर नहीं जाना, नीचे नीचे का सफ़र करना है। अल्लाह हिदायत दे अगर किसी को नहीं समझ में आती ये बातें। और एक कैंडल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा, अगर वो डेली हो, अगर वो 3 डे की हो, अगर वो मंथली हो। हाँ, मंथली के बहुत फ़र्क पड़ता है, वीकली में भी फ़र्क पड़ता है। ये तो 6 मंथ की कैंडल है यार, कैसे इग्नोर करोगे इसको। अगर मैं इधर टारगेट भी दे रहा हूँ 25,108 भी आ जाए, मसला नहीं है, लॉन्ग ही लगाना, बाय ही करना है बिटकॉइन को, घबराना नहीं है। और फिर मैं इधर कहता हूँ नोट, कॉशन, वार्निंग, द डे आई सोल्ड माई फर्स्ट बिटकॉइन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। ये मैं ग्रुप में एनालिसिस सेक्शन में लोगों को बता चुका हूँ 6 जुलाई को। आई स्टिल रिमेंबर दिस डेट, 7 अप्रैल 2020। ट्रस्ट मी, बिटकॉइन एंड गोइंग एनीवेयर। कहीं नहीं जा रहा ये बिटकॉइन, इट इज़ हियर टू स्टे। इट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जो है उसका फ्यूचर है, करेंसी का फ्यूचर है बिटकॉइन। इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। देखो उस दिन क्या दिन था, आज कहाँ है बिटकॉइन की प्राइस, समझो। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुक नहीं करने, ऐसा नहीं कि कुछ बिटकॉइन, बहुत ज़्यादा बिटकॉइन है आपके पास तो कुछ नहीं सेल करने, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट बुक ही नहीं कर रहे तो किस काहे की इन्वेस्टमेंट। मगर स्टिल मुझे याद है उसके बाद बिटकॉइन कितना ऊपर गया। एक समझाना चाह रहा हूँ, समझ जाओ तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। एवरेज जो सेंटीमेंट है ना मार्केट का, उसका इंडिकेटर भी आता है, उसको भी लगा कर देख लो ट्रेडिंग व्यू में, वो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग बुलिश नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। सिंस 2019 दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग वंस अगेन। तब से अब तक वो इस तरह शिफ्ट नहीं हुआ था। जो एवरेज सेंटीमेंट है ना मार्केट का, वो शिफ्ट नहीं हुआ था 2019 से लेकर अब तक। अब शिफ्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने ऊपर जाना है, प्री हाल्विंग पंप आना है। आप लोगों को सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करने आने चाहिए, ये सब भी देखना चाहिए आपको। मंथली स्टोकेस्टिक RSI शुड मेंटेन इट्स लेवल अबव 80 के ऊपर, उसको लेवल मेंटेन करना है मंथली टाइम फ्रेम की स्टोकेस्टिक RSI को, वरना क्या बैक टू द पेविलियन, फिर नीचे प्राइस डंप, क्रैश, रक पुल, जो बोलना है बोलो, नाम में क्या रखा है।
for further bullish momentum like any other bull cycle phase 1, otherwise you might see another healthy correction. मेरे नज़दीक तो वो healthy correction है, आप उसको डम क्रैश जो बोलना है बोलो, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस दोबारा 26,800 तक भी आती है तब भी मेरे लिए वो हेल्दी करेक्शन है, 25,000 भी आती है मेरे लिए हेल्दी करेक्शन है। आपको उसको वो लेना है डम क्रैश रग पुल, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और लोकल सपोर्ट को वैल्यू नहीं देनी 27,500 की, 28,500 भी एक सपोर्ट है, उसको नहीं मानना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ टुडे 3 डे एंड वीकली कैंडल क्लोज्ड एट 29,271.10, ठीक है ना। प्री मार्केट एनालिसिस वीकली कैंडल 3 डे कैंडल क्लोज होने से पहले ही कर लिए थे, बहुत लेट हो गया हूँ करने में, वरना मैं बहुत पहले कर लेता हूँ, मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, बहुत बिजी हूँ, ठीक है ना। बहुत आपकी सोच है, फिर भी इतनी डिटेल वीडियो अल्लाह की रज़ा के लिए। बीटीसी क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट क्या है, क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट इस 36K। डोंट फॉरगेट, ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस जो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भी मैं इंडिकेट करते हुए बता रहा हूँ आप लोगों को क्या है। क्लिक करो इसको, एनालिसिस सेक्शन में ज़माने से बताया हुआ है, ठीक है ना, 7 जुलाई से बताया हुआ है, ठीक है। और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, 29 जून को भी बता रहा हूँ, और पीछे जाओ। ये जाते जाओगे आपको ये कनेक्शन जनवरी तक का मिलेगा। क्या है ये 36,157.41, ठीक है। इसको नहीं भूलना, इसने आना है, ठीक है ना। मगर इसके चक्कर में आप रेजिस्टेंस पे लॉन्ग लगाओगे, जबकि हमारी RSI ओवरबॉट होगी। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हम डाउन ट्रेंड में जा रहे होंगे, 3 डे टाइम फ्रेम में हम रिट्रेसमेंट ले रहे होंगे नीचे की तरफ। आई डोंट नो फिर क्या होगा, आपका लिक्विडिटी होगी ना, स्टॉप लॉस के बगैर करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर। तो अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा। और ये एक बात है जो मैं कहता हूँ, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना, फिर आप लोग क्या पता मेरी आवाज़ किसी के कानों तक पहुँचे, कुछ फ़ायदा हो जाए। देखो उस वक्त भी मैंने जो लिखा था ना, 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग का असल मतलब अब समझ में आ रहा है, प्रोसेस यस और नो। 10 मार्च को ये लिख रहा हूँ जब 19,521 से हम उठे। रिप्लाई इन फ्रेंड चैट सेक्शन, शाबाश, कीप इट अप, कीप लर्निंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस, जूम सेशंस, वेबिनार्स देखो यूट्यूब पर, ये सब देखो। मुझसे पूछते रहते हो शॉर्टकट क्या है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये नीचे जाओ, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, जितने महीना आपको पुराना कुछ दिख रहा है यूट्यूब पर अपलोड है, वो गनीमत मानो। हज़ारों जूम सेशंस किए, हर जूम सेशन रिकॉर्ड नहीं करता, अपलोड नहीं करता। जाकर देखो, जो है उसको गनीमत जानो। किसी ने तुम्हें एक सिद्दीक की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह ना बताया होगा। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझो। ये नीचे जाते रहो, जाते रहो। ये 11 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी वीडियोस से देखना शुरू करो, एक के बाद एक देखते जाओ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये तमाम प्लेलिस्ट देखो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्लियरली कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट है कंप्लीट, देख लो। डोंट फॉलो मी, मुझे फॉलो नहीं करो, मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। डू योर ओन एनालिसिस, अपने खुद के एनालिसिस करो, इंशाअल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। यू विल लर्न टू, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर सून, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। कीप लर्निंग, नेवर गेट डीमोटिवेटेड ड्यू टू एनीथिंग एल्स। कोई भी वजह हो सकती है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सीखो और अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करो, किसी और को फॉलो करना छोड़ दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक्स।